आज हम हमारी सब आज हम हमारी सबकी प्यारी चहेती मालिनी जी को, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं ये कहने वाली हूँ कि हम उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि ये न्यूज़ जो है अभी तक एक्सेप्टेंस में नहीं आ रही है हमारे, कि वो अभी इस शरीर के रूप में हमारे बीच में नहीं है। तो श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मैं एक बार सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि हम लोग सब मिलकर के गायत्री मंत्र का 3 बार उच्चारण करेंगे। सब लोग अपने अपने स्थान पर ही बैठे हुए, और माइक चाहे अनम्यूटेड ही रहेगा, नहीं तो इको होगा। तो मैं बोलती हूँ और सब लोग साथ साथ उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो धीमहि न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। तो आज की श्रद्धांजलि सभा को हम से पहले मैं हमारे साथ स्टूडेंट्स जुड़े हैं उनके, और थोड़ा सा कंफ्यूजन ये रहा था कि स्टूडेंट्स ने जो लिंक ज्वाइन क्रिएट किया था उसी से इधर आ रहे हैं। करूंगी हमारे साथ मालिनी मैम के स्टूडेंट। तो कृष्णा, आप एक बार बाकी स्टूडेंट्स को भी बुलाएंगे और आप खुद भी बताएं कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा मालिनी दी के साथ, और आज कैसे लग रहा है जब पहले दिन आए दीदी के साथ ज्वाइन किया आपने सब क्लास, तो कैसा रहा, और बाकी स्टूडेंट्स भी बताएंगे। ओके मैम। तो मैं अगर मेरी जर्नी शेयर करूं मालिनी मैम के साथ, तो फर्स्ट टाइम पे मैं सारा आकाश मेरा का क्लास में मैं उनसे मिली, और फर्स्ट ही सेशन में उन्होंने हमें कुछ सिखाया था। उस टाइम पे काफी ज्यादा कोविड चल रहा था और सब बहुत डिप्रेशन में थे, और तब मैम ने एक चीज बोला था कि हम हमेशा दूसरों के साथ कंपटीशन करते हैं और दूसरों के साथ जेलस वाली फील करते हैं। तो मैम उस वक्त बहुत सारा मतलब वैक्सीनेशन हो रही थी, कुछ लोग कोविशील्ड और कुछ कुछ लगा रहे थे। तो मैम ने हमें कहा था कि मैं आपको आप सभी स्टूडेंट्स को कुछ वैक्सीन दे रही हूँ जिन्हें आपको याद रखना जरूरी है। तो कभी अपने अंदर ईगो मत रखना और कभी किसी के साथ जेलस फील मत करना। तो उन्होंने कहा था, मुझे अभी भी याद है, सबसे पहला था सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ लव, फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ कंपटीशन। मतलब पहले खुद को जज करो, फिर किसी के साथ ये करो। और उसके बाद मैम के साथ मेरा काफी अच्छा बॉन्डिंग हो गया था।
मैम मुझे पर्सनली भी बहुत समझाती थी, कुछ भी होता था मैम मुझे बहुत मोटिवेट करती थी। उसके बाद मैम एक साइटेड पर्सन होते हुए भी हमारे साथ एक ट्रेनिंग में मतलब मेरे साथ एक ट्रेनिंग की, मुझे अभी भी याद है, जिसपे हमने अवेयरनेस सेशन कराया था। बहुत सारे बच्चों को हमने अवेयरनेस सेशन दी थी और मुझे अभी भी याद है हम लोगों को एक वर्क मिला था जिसपे टेबल डेकोरेट करना था। तो मैम ने अपने आईज पे ब्लाइंड फोल्ड करके और वो मतलब टेबल को डेकोरेट कर रही थी जैसे एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। मतलब उन्होंने जरा सा भी देखा नहीं था क्योंकि मैं घर में उनका वीडियो दिखा रही थी। और मतलब बहुत ही अच्छा, मतलब अभी तक का जर्नी जो मेरा रहा, मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह का सेशन होगा और मैम के लिए मतलब इस तरह की सेशन में हम लोग कभी मिलेंगे। मेरे साथ मतलब वर्चुअली ही था लेकिन एज ए मदर एंड डॉटर वाला रिलेशन था मैम का और मेरा, इतना मैं जानती हूँ। और मुझे पता है हम सबको स्ट्रांग होना चाहिए और मोटिवेट होना चाहिए। वो भले आज इस दुनिया में नहीं है बट ये उनका जो सेशन था या फिर वो हर संडे को जो कराती थी, मंडे टू सैटरडे हम बहुत सारे क्लासेस करते थे। उसके बाद ये कभी रुकना नहीं चाहिए क्योंकि मैम भले ही इस दुनिया में नहीं है लेकिन हमारे दिल में वो हमेशा है और उनका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा रहेगा। ये वेल सेड कृष्णा कि वो हमारे दिल में हमेशा है और उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे साथ रहेंगी। और ये यस सेशन मैम। रुकना नहीं चाहिए, शो मस्ट गो ऑन। उनका एनर्जी भी ऐसे ही थी कि हर हाल में वो जो है चाहती थी कि लाइफ जो है चलते रहनी चाहिए, रुकना तो है ही नहीं। तो बिल्कुल हम लोगों का शो भी चलना चाहिए और चलेगा। एंड ये ब्लाइंड फोल्ड वाला जो एक्सपीरियंस है, ये मैंने भी देखा था, वो सेशन अटेंड किया था कि कैसे जो है डेकोरेट करना सबको भी बता रहे थे कि हम लोग भी वही सब उसी तरीके से करेंगे जैसे आप लोग फील करते हैं। खुद भी एक बार लेके पाएंगे कि क्या फीलिंग्स रहती, क्या चैलेंजेस रहती हैं। एंड ये और इस टाइप के खूब सारे एक्सपेरिमेंट्स वो करती भी रहती थी। और भी स्टूडेंट्स हैं अपनी अपनी चीजें बताएंगे उनका क्या रहा एक्सपीरियंस मालिनी जी के साथ। तो नेक्स्ट हेलो मैम। कौन सूर्य प्रताप आ रहे हैं? हेलो मैम। हाँ नमस्ते मैम एंड नमस्ते ऑल ऑफ यू। मेरा नाम विजेश कुमार है। एक्चुअली मालिनी मैम को मेरी कुछ लिखी हुई कविताएं, मेरी लिखी हुई शायरी, क्योंकि मालिनी मैम की अक्सर शो में मैं एंकरिंग करता रहा और मेरी कुछ लिखी हुई कविताएं थी जो मैम को बहुत पसंद थी। मैं स्पेशली मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है मैं मैम के लिए अपनी कुछ लाइनों में कहना चाहूँगा कि जिंदगी की राह भी यूं आसान ना होती, ना होता साथ मेरे ये कारवां, मेरी इस कदर ये शान ना होती। मेरा सब कुछ है मेरे गुरु की बदौलत, अगर गुरु ना होते मेरे जीवन में तो मेरी कोई पहचान ना होती। जब मैं मालिनी मैम के सेशन में पहली बार आया था तो मेरी स्थिति कुछ ऐसी थी कि मैं स्टेज पे ना तो बोल पाता था, ना स्टेज पे जाने के लिए डरता था। मालिनी मैम के सेशन में आने के बाद अपने मालिनी मैम से मैंने सबसे पहले तो बोलना सीखा कि हाँ हम कंपटीशन में कैसे बोलते हैं। उसके बाद स्टेज पे परफॉर्म करते करते आज कॉलेजों में, अपने खुद के कॉलेज में एंकर रहा, अक्सर कॉलेज के प्रोग्राम के। और मालिनी मैम से जब भी कोई सोशल वर्क टाइप का काम भी मैं करता रहा हूँ, जैसे मालिनी मैम की सपोर्ट से, मालिनी मैम की सलाह से बहुत सारे सोशल वर्क भी किए हमने। जैसे ब्लड डोनेशन कैंप में ब्लड तक डोनेट किए और और भी कोविड टाइम पे कोरोना वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन भी किए।
इन सब कामों में मैम हमें बहुत मोटिवेट करती थी। मैम का और मेरा रिलेशन एक मदर और बेटे के जैसा था। जैसा कि मैम अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। मैम पर्सनली जब भी हम कभी डिमोटिवेट होते थे लाइफ में, जब भी कभी ऐसा कोई सेशन आया, जब भी कोई ऐसा प्रॉब्लम आया, तो मैम यही चीज कहती थी, बेटा हिम्मत रखो, हौसलों से सारी चीजें आसान हो जाती हैं। और मैम हमेशा मुझे मोटिवेट करती रही मेरे सोशल वर्क में भी। और जो भी मैं अपनी तरफ से जितनी समाज के लिए या फिर अपने पर्यावरण के लिए जो भी कुछ करता रहा, मैम उसमें मेरी हेल्प करती रही। और जैसा कि कृष्णा दीदी ने बताया कि एक बार एक करियर अवेयरनेस का नेबल इंडिया मैम के साथ ट्रेनिंग की थी कृष्णा दीदी, उसमें मैं भी शामिल था। फॉर्म वगैरह ग्रुप भी हमने बनाया था, सब लोगों ने मिलके फॉर्म वगैरह सब लोगों ने भरा था। और अच्छा खासा वो सेशन भी रहा था। मैम के सौजन्य से, मैम के नेतृत्व में हमने बहुत कुछ सीखा। और हम चाहेंगे कि जो पहले मैम का सेशन था, जो हर संडे संडे का सारा आकाश मेरा परिवार था हमारा, वो परिवार इसी तरह जुड़ा रहे। और जो हर संडे हम लोगों का सेशन था वो सेशन रहे। क्योंकि भले मालिनी मैम शारीरिक रूप से आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन मालिनी मैम हम सबके दिलों में अमर हैं। तो हम यही चाहेंगे कि मालिनी मैम का सेशन, और इसको हम सब एक साथ इस सेशन को चलाएं और हम सब इसमें पार्टिसिपेट करें, जो हमारा संडे संडे का सेशन था। क्योंकि मैम हमेशा कहती थी कि बेटा कभी अपने हौसले पस्त मत करना, हमेशा एनर्जेटिक रहना, अपने हिम्मत मत हारना। और मैम ने हमें जो सीख दी है, जो रास्ते बताए हैं, हम सभी स्टूडेंट्स को और मैम के बताए गए उन रास्तों पे चलना है। और मैं मैम के बताए हुए हर रास्ते पे चलने की भरपूर कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू रितेश, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और यस, ये उनमें खास बात थी कि रितेश ने जैसे बताया कि कॉन्फिडेंस अपलिफ्ट करने में उन्होंने बहुत हेल्प किया। ऐसे ही कई स्टूडेंट्स उनके इस यही बात बताते हैं। मैं वेलेंसी को, वेलेंसी सब स्टूडेंट्स मालिनी उनके ही हैं। आप आइए वन बाय वन और शेयर कीजिए अपनी एक्सपीरियंस। एक मिनट, मैं बताना चाहती हूँ। पहले मैं एक टेक्नोलॉजी क्लास कर रही थी। अचानक मैं मालिनी मैडम के सेशन में जुड़ गई, तो मैंने उनको मेरी प्रॉब्लम बताई, तो उन्होंने मुझे पॉजिटिवली कहा, पॉजिटिव सोचो। और मैडम मुझे बहुत अच्छा सलाह भी दे रही थी, एडवाइस। और मैडम एक खुद अच्छी इंसान थी, मुझसे और सब बच्चों से वो बहुत प्यार करती थी। और हमें वो मेरे लिए, मेरे पढ़ाई के लिए बहुत मदद भी करती थी, लाइक ऑडियो कर देती थी, और मुझे कॉन्फिडेंस देती थी, एनकरेज करती थी। और वो मेरी मदर की तरह थी। और वो मुझे वो बोलती थी कि हमेशा डिमोटिवेट मत हो जाओ, सिर्फ कॉन्फिडेंस रखो, खुद पर कॉन्फिडेंस रखो, वो बोलती थी। और सबको हमें अच्छी शिक्षा देने की कोशिश भी करती थी। सिर्फ वो देना चाहती थी अच्छी शिक्षा हो, और कुछ भी ऐसा हो, सिर्फ वो देती थी। और मैं भगवान से दुआ करती हूँ उनकी आत्मा को रेस्ट और पीस दे दो। थैंक यू वेलेंसी।
वैलेंसी के बारे में मुझे मालिनी जी ने बताया था कि वैलेंसी आपका शुरुआत जो थी तब काफी डाउन मोड में थे, कुछ ऐसा था ना, और कॉन्फिडेंस यस अपलिफ्ट हो यस मैडम, यस मैडम। क्या, तो बहुत ही डाउन मोड में थे। एंड हम लोगों ने जो ब्रह्म कौशल अपने स्कॉलरशिप्स में अचीवर्स के नेम्स जो लिए थे उसमें वैलेंसी एंड रितेश के नेम भी दिए थे कि ड्रास्टिक चेंज आया है एंड बहुत ही लो मूड से और बाहर आए हैं, अपने कॉन्फिडेंस अपलिफ्ट हुआ है। तो ऐसा दीदी ने मेरे को ये नेम्स दिए थे। थैंक यू वैलेंसी। एंड नेक्स्ट कौन आ रहा है स्टूडेंट? मालिनी जी को। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, गुड मॉर्निंग। यस, मैं किरण बात कर रही हूँ, किरण विश्वकर्मा। जैसे कि अभी यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स ने अपने अपने बारे में बताया कि मैम का हमेशा उन्हें सपोर्ट रहा, तो मेरे लाइफ में मैम एक टीचर बन के ही आई थी, करियर अवेयरनेस के ही सेशन से। बट उस सेशन के बाद मतलब ऐसा कभी हुआ नहीं कि उन्होंने वो सेशन हो गया और बंद कर देना, सब कुछ छोड़ देना, ऐसा कभी उन्होंने किया नहीं। हमेशा वो सेशंस लेती रही। और जब मैं उनसे जुड़ी तब किरण को कोई भी नहीं जानता था, पर जिस तरह उन्होंने मुझे अपलिफ्ट किया और कभी भी जब वो हमें मोटिवेट करती थी तो ये नहीं बोलती थी कि आप ये बनो, आप इस तरह करो, आपके बिहेवियर में ये लेकर आओ, वो कभी ये नहीं कहती थी। वो हमेशा हमें इस तरह से मोटिवेट करती थी कि आपके अंदर क्या है उसे आप पहचानो, आप मतलब क्या हो वो आप जानते हो और कोई नहीं जानता। तो किरण कभी कुछ भी नहीं थी। जब जब तक मैं उनसे मिली उसके पहले मुझे कोई भी नहीं जानता था, पर उन्होंने किरण को एक पहचान दी मुझे, मतलब आज फिर भी कई लोग जानते हैं। और उन्होंने जब भी मुझे बताया तो यही कहकर बताया, मतलब वो कभी मुझे नहीं कहती थी कि आप तुम मोटिवेट हो या फिर अपने आप को कॉन्फिडेंट में लेकर आओ। वो हमेशा यही कहती थी तुम मैच्योर्ड हो, तुम कॉन्फिडेंट हो, तुम कर सकती हो। इसी तरह उन्होंने हमेशा मुझे एनकरेज किया। और एक चीज जो मैं उनके बारे में कहना चाहूंगी, जैसे वो हमेशा कहती थी कि कभी भी तुम किसी का कॉपी मत करो, तुम अपनी खुद की पहचान बनाओ। तो इस ये कुछ चीजें हैं जो कि हम कभी भूल नहीं सकते। और आज मैम भले ही फिजिकली हमारे साथ नहीं है, बट उनकी ऐसी बहुत सी यादें हैं जिसमें वो हमेशा हमारे साथ रहेंगी। और मैं वैलेंसी को जैसे आपने देखा ही, और इस तरह कई लोग, कई ऐसे बच्चे हैं जिनको मैम ऊपर लेकर आई। और मतलब ना वैसे ना एक ऑनलाइन भी ही होकर, फिजिकली नहीं, पर उन्होंने बहुत कुछ हमारे लिए किया जिसे हम सच में कभी नहीं भूल सकते हैं। यस, ये सबसे बड़ी बात होती है कि आप, इंसान के अंदर सब कुछ होता है करने का, लेकिन जब वो हिम्मत हारता है तो कुछ भी नहीं कर पाता। और आप कॉन्फिडेंस अपलिफ्ट कर देते हैं किसी का, तो बस फिर उसके आगे का रास्ता तो बच्चा बना लेगा अपने आप। और ये चीज उनमें थी। हम लोग भले ही कुछ भी सब्जेक्ट्स पढ़ाएं, लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम वो करती थी। उनके जैसा अभी तक हम लोग कोई भी नहीं कर उनका। हमारे साथ बड़ा जी जो हैं, और दीदी वो थोड़े से आप टाइम के लिए किसी और मीटिंग वीडियो कॉल में है। हाँ, तो मैं बत्रा जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक बार बोले कुछ। दीदी आपका वीडियो ऑफ करते तो आपका आवाज अच्छा आएगा। अच्छा, मुझे पता नहीं था कि मेरा वीडियो ऑन हो गया। अब हुए बाकी और काफी सारे वॉलंटियर्स हैं, सब लोग अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। सबके मन में इतनी भावनाएं हुई हैं। हेलो। तो सबसे पहले भी बीच में कुछ स्टूडेंट, हाँ हाँ, मेरी आवाज आ रही है क्या? एम आई क्लियर? क्लियर क्लियर हाँ क्लियर। हाँ, ओके, थैंक यू अनुमय। भाव बहुत मुश्किल लगता है ऐसे मौके पे कुछ कहना, लेकिन मालिनी मैम से मुलाकात या उनसे इंट्रोडक्शन आशु जी के थ्रू हुई थी। जब ये कोरोना काल के अंदर HFCI के साथ जुड़े और वहां से
ये सक्षम के साथ जुड़े और पिछले 3 साल से लगातार बिना किसी इंटरप्शन के ये अपने कार्यक्रम को करते रहे। हफ्ते में 1 दिन रखते थे, सारा आकाश मेरा इस नाम से। और मैंने बहुत सारे उनके कार्यक्रम अटेंड किए। हर कार्यक्रम में एक तो यूनिक थीम होता था। एक हर बार एक कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता था और सिखाने में भी उनका एक अपना स्टाइल था। और कुछ वर्ड्स बना के उसका एक्सटेंशन करके और किसी तरीके से किस तरीके से बच्चों को लिंक करना है और बच्चों को मोटिवेट करना है, उनसे बढ़िया कोई हो नहीं सकता। बहुत ही अच्छे तरीके से वो करवाते थे। कई बार मेरे को लगता था कि ये सब चीज़ें मेरे लिए भी नहीं है एंड उनकी क्लास अटेंड करके मैं भी मोटिवेटेड फील करता था। और जब ये खबर आई कि शी इज़ नो मोर, तो एकदम पहले तो बिलीव ही नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। बट स्टिल लाइफ है। हर आदमी को अ, पता नहीं कब ऊपर से बुलावा आ जाए और ऐसा लगता है कि जैसे जो अच्छे व्यक्ति हैं, उनकी जितनी हमको ज़रूरत है, उससे ज़्यादा ज़रूरत भगवान को होती है। उनका बुलावा समय से बहुत पहले ही आ जाता है। पीछे उनका थ्रॉट का एक ऑपरेशन हुआ था, तो भी उससे शी केम बैक और फिर बड़े अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंटली उन्होंने शेयर किया पूरा इंसिडेंट और कहा कि आई हैव कम बैक एज विनर। मैं अपनी बीमारी से हार नहीं मानी और मैंने ऑपरेशन करा के दोबारा से फिर क्लासेस स्टार्ट की। इस मौके पे मैं उनको एक ट्रिब्यूट तो देना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ या मेरा ये मानना है कि उनको सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम उनके इस कार्यक्रम को, उनके इस मिशन को आगे जारी रखें और पूरे जोर-शोर के साथ जारी रखें। जितनी स्पीड के साथ या जिस तरीके से वो इस प्रोजेक्ट को, इस कार्यक्रम को चला रहे थे, हम उसको उससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से जारी रखें और सही मायने में यही उनके लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हमारे बीच में आज संगीता जी जुड़ी हैं, नीरजा जी हैं और शायद डॉक्टर मेहता भी हैं, सीमा। और इस प्रोग्राम को हम उससे अच्छे तरीके से और भी बढ़िया तरीके से और भी इनपुट, नए-नए इनपुट देके इसको आगे कंटिन्यू रखेंगे। उनके जाने के बाद ये प्रोग्राम खत्म नहीं होगा, शो मस्ट गो ऑन और ये डबल विगर के साथ और ज्यादा तेजी के साथ और ज्यादा कॉन्फिडेंस मोटिवेटिंग और लोगों को मदद करने के इरादे से ये कार्यक्रम चलता रहेगा। मेरा ऐसा मानना है, ऐसी इच्छा है और मेरे हिसाब से यही मालिनी मैम के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। थैंक यू। जिंदगी किसी भी इससे आगे स्टूडेंट्स कुछ और हैं जो बोलना चाह रहे हैं। सोहन दास है हमारे साथ। सोहन दास, मेरी आवाज आ रही मैम? हाँ आ रही है। सर्वप्रथम इस कार्यक्रम में जुड़े सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और हमने सोचा नहीं था कि हम जब मैं मालिनी मैम के साथ अपने सफर की बात करूं तो मालिनी मैम से मैं पिछले 1.5 सालों से जुड़ा था और मुझे यकीन नहीं था कि कभी ऐसा भी होगा, हमें इस तरीके से आना पड़ेगा। और जब जून में एक कार्यक्रम चल रहा था उनका अवेयरनेस का, उस समय योगा क्लासेस भी होती थी, तो उसी दौरान मैं मुझे एक लिंक मिली थी किन्हीं ग्रुप से, तो उस लिंक के माध्यम से मैं ज्वाइन हुआ था और इसका दर ज्वाइन हुआ था। उसके बाद जब उनके साथ मेरा रिलेशनशिप बना तो एज ए मदर के तौर पे उनके साथ रिलेशनशिप बना और वो जो 1.5 साल का सफ़र था
ऐसा प्रतीत होता जैसे मानो 10-15 साल का सफर रहा होगा। और सही मायने में जिस तरीके से उन्होंने पर्सनली तौर पे मुझे समझाया है और मेरे कॉन्फिडेंट को बिलीव किया है। वो ये भी कहती थी कि आप बहुत स्मार्ट हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर वो बार-बार मुझे ये सजेस्ट करती थी कि अपने हेल्थ को आप ज़्यादा अच्छा रखना, क्योंकि वहाँ पर पॉल्यूशन है। तो पॉल्यूशन से बचने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना होगा और अपनी जो खाने की जो एक्टिविटीज़ है उस पर भी थोड़ा बदलाव रखना होगा, बाहर की चीज़ें कम खाना होगा। और अगर पढ़ाई के क्षेत्र की बात करूँ तो पढ़ाई के क्षेत्र में जब मैं सीएचएसएल 2020 की तैयारी कर रहा था, तो मैं क्या कहूँ, मुझे अभी भी बहुत दुःख होता है। जब उस सेशन में शाम का सेशन उनका होता था, तो पर्सनली तौर पे वो मेरे को 1 घंटा स्पेशल तरीके से वर्चुअल कार्यक्रम में आकर मुझे टाइपिंग करवाती थी। और टाइपिंग से जब मैं उनको अपना जो लिखा हुआ भेजता था, तो कई बार मैं निराश हो जाता था कि मैं कहता था कि मैम मेरा एसएससी सीएचएसएल में क्लियर नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरी ज़्यादा गलतियाँ हैं। तो वो मुझे ये कहती थी कि नहीं बेटा, आप काबिलियत है आपके अंदर, आप कॉन्फिडेंट रखो, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, आपने पहले कैसे हार मान ली। और उनके साथ मुझे एक कार्यक्रम तभी याद आता जब हम पिछले साल 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मना रहे थे। वो एक खास कार्यक्रम इसलिए भी था मेरे लिए क्योंकि उनके माध्यम से बहुत सारे लोगों से पहचान बनी और अनु मैम से भी उन्हीं के माध्यम से पहचान बने। और जितने भी इस वर्चुअल कार्यक्रम में चाहे वो कृष्णा जी हो या मैं अदर स्टूडेंट का नाम लूँ, तो उन्हीं के चलते मेरी पहचान बनी थी। और अब जो मैम ने बताया था उस अवार्ड के लिए, सक्षम का जो अवार्ड था उसके लिए भी मालिनी मैम ने मेरा नाम भेजा था। और जब मैं टेक 1 में मास कम्युनिकेशन में एडमिशन लेने की बात कर रहा था, उस दौरान भी उन्होंने अनु मैम से और ना जाने जहाँ पे वो बात कर सकती थी कि वो इसलिए क्लेरिफाई के लिए वो बात कर रही थी कि जहाँ पे हमारा बच्चा जा रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि फ्रॉड हो या ऐसा कुछ इस तरीके से हो। और उन्होंने भी उसका जो जितनी भी जो भी उनके फोटोज वगैरह भेजा, मालिनी मैम ने इस तरीके से मुझे ऐसा एहसास कराया नहीं। और एज ए उन्होंने बेटे की तरह उन्होंने कहा कि नहीं पहले आप मुझे इन्फॉर्मेशन दिखाओ, कभी कभार ऐसा होता है कि फ्रॉड हो जाता है या फिर पैसा फंस जाता है, तो इस तरीके से बातें नहीं होनी चाहिए, या आप वहाँ के मैनेजमेंट से बात कराओ। तो काफ़ी हद तक उन्होंने मेरे बारे में सोचा। पर्सनली तौर पे वो मुझे मोटिवेट करती रहती थी। आज जैसे कि सर ने कहा है कि सही मायने में तभी उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी जब हम उनके जो मिशन को आगे बढ़ाएंगे। और उनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पर सभी से आग्रह करूंगा कि आप सभी लोग उनके मिशन को आगे बढ़ाएं। और जैसे कि उन्होंने एक बीज बोया है और अब इस बीज को, इस छोटे पौधे को, एक छोटा पौधा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर छोटा पौधा मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है कि ऐसा सिचुएशन है क्योंकि बहुत सारे लोगों में अभी भी अवेयरनेस नहीं है और बहुत सारे लोग कॉन्फिडेंट लेवल को बिल्ड नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए ये सेशन कंटिन्यू होना चाहिए और कहीं ना कहीं हम सबको कृत संकल्प होकर आगे आना चाहिए। और उनके लिए हर सेशन, हर संडे, वो सॉरी माफी चाहता हूँ, हर संडे इस तरह की सेशन होने चाहिए। उससे क्या होता है कि जो अपना एक जो प्रेशर होता है वो मन की बात से थोड़ा सा हल्का हो जाता है। और काफी ऐसे प्रोग्राम मैंने देखे भी थे जब मुझे हल्का लगता था। और आखिरी बातचीत तो मेरी उनके साथ 13 नवंबर को हुई थी, जिसमें कि वो मेरे रोजगार को लेकर काफी चिंतित थी। आखिरी मैसेज जो था उनका वो रोजगार से संबंधित था। और उन्होंने उस मैसेज में यही कहा था कि आपके अंदर इतनी काबिलियत है, बावजूद आप स्टार हो, स्टार वो कहती थी, कुछ बच्चों को स्टार कहती थी, उनमें उससे उन्होंने मुझे भी स्टार कहा था। तो उन्होंने यही कहा था उस मैसेज में वो कि आप निराश मत होना। और अनफॉर्चुनेटली मैं 20 नवंबर का सेशन अटेंड नहीं कर पाया क्योंकि अभी मैं मतलब मीडिया फील्ड से जुड़ा हूँ, क्योंकि मैं एक रिपोर्टर बनना चाहता हूँ। तो रिपोर्टर बनने के लिए चूंकि ग्राउंड लेवल पर काम करना जरूरी होता है, तभी जाकर वहाँ पर पहचान बनती है वेरियस न्यूज चैनल के साथ। तो उसी के चलते वो सेशन मेरा मिस आउट हो गया था। और मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे अगले संडे को इस तरीके से आना पड़ेगा, इस तरीके से खामोशी होगी, ये कभी मैंने क्या कल्पना भी नहीं की थी। और जब मुझे वो मैसेज 25 तारीख को मिला था, समय भी मैं यहाँ पर जो उत्तराखंड में, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो उसी प्रोटेक्ट के दौरान मैं व्यस्त था। जब मैंने वो मैसेज पढ़ा 9-10 बजे, तो थोड़ी देर तो मैं अपने आप को संभाल भी नहीं पाया और काफी देर तक मैंने अपने फोन को अपने से दूर रखा क्योंकि बिलीव नहीं आ सोहन रहा था थोड़ा कि जल्दी खत्म करो। तो यही बातें थी उनकी और काफी उन्होंने मुझे मोटिवेट किया था। तो मेरा जो ये संबोधन बढ़ा उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। आप सभी का तहे दिल से फिर से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।
सोहन बहुत अच्छा है। थैंक यू। हाँ हाँ, हाँ अनुदित, हाँ थैंक यू अनुदित एक सोहन दास। आपने जो सब लोग को अच्छा सा संपर्क में है दीदी, और बहुत हेल्प किया, बहुत सब कुछ है, लेकिन कॉमन पॉइंट छोड़ के स्पेसिफिकली कोई अच्छा चीज आपके जीवन में हुआ, वो चीज बढ़ते होते तो टाइम का ध्यान रखते हुए बाकी लोग अपना वर्ड्स बता सकता है। वो टोनू दीदी। हाँ जी भैया, थैंक यू। और सोहन दास, जैसे आपने बोला और बत्रा जी ने भी बताया कि शो मस्ट गो ऑन, चलता रहना चाहिए। ये पौधा है जो लगाया था, और अब जैसा कोई भी पौधा पेड़ बनने के लिए जब आगे बढ़ता है तो टहनियाँ अलग अलग दिशाओं में निकलती हैं और कई टहनियाँ आ जाती हैं उसको और ग्रोथ में उसकी हेल्प करने के लिए। तो आज ये शो चलता रहे उसके लिए भी हमारे साथ जो है संगीता मैम और सुनीता जी और नीरजा जी और कीर्ति जी, ये सब लोग ज्वाइन किए हैं, जो अब देखो एक वृक्ष का रूप देने वाले हैं नेक्स्ट संडे से। वन बाय वन जो है आपके ये सामेरा की क्लास चलाते रहेंगे। पहले पिताजी रिक्वेस्ट वो आएगा, मालिनी मैम से मिलना भी हुआ था तो अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करेंगे वो हमारे साथ। अनुजी, आपने मेरा नाम लिया क्योंकि हाँ आपकी आवाज जी, क्लियर हाँ नहीं जी। थी। मैं जी, क्या मैं क्लियर हूँ, ऑडिबल हूँ, सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल क्लियर। जी 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 जी। मैं एक अभी सब बच्चों को सुनते हुए बस एक बात मेरे जहन में अभी आ रही थी। आज मैं सुबह ही अनु जी से और कल आशु जी से ये बात कर रही थी कि मालिनी जी से मिलने का सौभाग्य तो मुझे प्राप्त हुआ। 2-3 दिन हम लोगों ने, मतलब 2-3 दिन इतने इतने अच्छे, इतने भरपूर, इतने परिपूर्ण एक साथ बिताए कि जैसे कोई प्रसाद मिलता है ना भगवान का, तो वो बहुत आत्मा को तृप्त कर देता है। तो उसी तरह से वो 3 दिन मुझे लगता था भगवान का प्रसाद मिला है जिससे आत्मा तृप्त हुई है। पर बात ये भी हो रही थी कि उनकी जैसे जिम्मेदारी हमारे मतलब नाकाबिल कंधों पे हम ले रहे हैं खुशी से, उनकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। पर आज जब मैंने बच्चों को सुना ना तो मुझे लगा कि रिकॉर्डिंग की जरूरत ही नहीं है, ये बच्चे ही उनकी रिकॉर्डिंग है। मतलब ये उनसे इतने ओत प्रोत हैं सब बच्चे। कृष्णा को सुना, सोहन को सुना, वेलेंसी को सुना, किरण को, रितेश को, तो ये बच्चे ही उनकी रिकॉर्डिंग है, तो ये बच्चे हमें बताते रहेंगे। मैं मालिनी जी के बारे में मतलब देखिए बात सिर्फ इतनी सी है कि हम उनको तब तक, कोई भी व्यक्ति तब तक जिंदा रहता है जब तक हम उसे भूलते नहीं है। तो उनकी जो थॉट्स हैं, उनकी जो स्पिरिट है, उनकी जो मैग्नेटिज्म था, जो जितना चुंबकीय व्यक्तित्व था उनका, तो ये भुलाने लायक नहीं है। तो ये जब तक हमारे अंदर है, हम याद रखते हैं, तब तक वो जिंदा है हमारे उसमें। और देखिए मैंने तो इन सब बातों से, बच्चों की बातों से और उनसे मिलकर भी ये देखा, मैं सोचती थी ये बात कि ये कितनी आयरनी है कि ना तो हम अपना जन्म देख पाते हैं, ना हम अपनी मृत्यु देख पाते हैं, लेकिन बीच के जो सारे साल हैं वो हमारे अपने हाथ में। उनको खूबसूरत कैसे बना सकते हैं, उनको मीनिंगफुल कैसे बना सकते हैं, तो बीच का जो जीवन है वो अपने हाथ में। ये उन्होंने सिखाया। मैं तो आज सुनकर मुझे लगा था कि अभी तक कुछ नहीं किया हमने, और कितना जितना भी उनका जीवन था सालों की दृष्टि से, जितनी भी जिंदगी की लंबाई थी वो मायने ही नहीं रखती है। अगर वो इतने सारी जिंदगियों को छुआ उन्होंने, इतने दिलों में वो बस रही हैं, तो कहाँ गई हैं वो? यही है। जा नहीं सकते ऐसे लोग। तो जीवन की लंबाई कुछ नहीं मायने रखती है। उसका उसकी सार्थकता इसी में है कि हम जीते कैसे हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो समाज की, इंसानियत की बैकबोन होते हैं, है ना।
जो आपके अंदर की जो इनहेरेंट वैल्यूज हैं हर इंडिविजुअल में, परमात्मा ने जो एक विलक्षण योग्यता डाली है उसकी वो पहचान करवा दें, है ना, और हमें हमारा बेस्ट बनने में हमारी मदद करें। और ये जो ऑप्टिमिज्म है, जो ये जो आशावादिता है, ये कोरी वो नहीं है, कपोल कल्पना नहीं है, वो ग्राउंडेड इन रियलिटी है। वो समझती थी पेन एंड सफरिंग रियल है ना, और वो इसको समझती थी और उससे उन्होंने हमारी आपकी ताकत बनने में मदद की है। ये बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है। तो मुझे लगता है कि जो हाईएस्ट ट्रिब्यूट है किसी भी जाने वाले को, वो दुख मनाना नहीं है, वो ग्रेटिट्यूड है। हम धन्यवादी हैं उनके कि वो थी, हम उदास नहीं है कि वो नहीं है, हम प्रसन्न हैं कि वो हमारी जिंदगी में थी और वो हमेशा रहेंगी। और मैं बेटा सबको वादा करती हूँ कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, मैं और बाकी सब जो भी इससे जुड़े हैं, जिनको भी ये प्यारा सा दायित्व दिया गया है कि हम आपके साथ साथ हम खुद भी, हम अपना भी उत्थान करें, है ना, अपना भी कल्याण करें। तो वही मानवता का संदेश है। थैंक यू एवरीवन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। हेलो। हाँ जी इमरान बोलो बेटा। हाँ जी मैम, मैं कुछ कहना चाहूँगा। हाँ जी बोलो बेटा। मालिनी मैम के बारे में जितना भी बोला जाए वो कम। वो हमारी जिंदगी में ऐसा आई थी जैसे कोई फरिश्ता हो, हमारी जिंदगी में नूर बांटने आया हो, रोशनी बांटने। मैं जब शुरुआत में उनके सेशन में जुड़ता था तो उनकी एक खासियत थी कि वो हर एक बच्चे को बोलने का मौका देती थी। तो जब मेरे टाइम आती थी तो फिर तभी मैं शुरुआत में नर्वस हो जाता था, क्लास भी छोड़ के चल जाता था। तो क्लास के बाद सेशन के बाद उनका मैसेज आता था मेरे पास, बेटा आप यहाँ अपने दोस्तों के बीच में नहीं बोल पाओगे तो बाकी स्टेज में जाओगे कभी भी तो उनके सामने कैसे बोल। तो उन्होंने मुझे मतलब मोटिवेट किया। वह कहती थी कि आप कोई भी नया काम या कुछ भी काम शुरू करोगे तो बहुत से लोग होंगे आपको रोकने आएंगे और बोलेंगे, टोकेंगे कि आपसे ये काम नहीं हो सकता। लेकिन वो जिनके अंदर जो रहता है वो आपको वही दे सकते हैं। तो बोलती थी वो कि किस दूसरों की बातों पे उतना ध्यान मत दिया करो। और वह उनका जो वेलकम करने का तरीका था वो तो बहुत ही शानदार था, वो तो कभी भूला नहीं जा सकता। जब भी वो वेलकम करता था अपने क्लास में तो बोलती थी स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, आप सभी का स्वागत है। ऐसे करके उनका अंदाज, बोलने का अंदाज, वो तो हम कभी भूल ही नहीं सकते। और बस आखिर में मेरी यही दुआ है अपने अल्लाह से कि अल्लाह उनको जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए, उनकी दर्जाओं को बुलंद अता फरमाए। थैंक यू मैम।